नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। बर्थडे पार्टी में कच्ची शराब पीने से 2 लोगों की हुई मौत, एक की हालत गंभीर युवक का उपचार जिला अस्पताल में जारी। बांगो थाना क्षेत्र के गुरसिया की घटना, बांगो पुलिस मामले की जांच में जुटी। कोरबा में एक बर्थडे पार्टी में परोसे गए कच्ची शराब के सेवन से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक अन्य की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बर्थडे में करीब 13 लोगों ने कच्ची शराब पिया, लेकिन 3 लोग ही प्रभावित हुए। प्रारंभिक तौर पर जहरीली शराब की आशंका जताई जा रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि जिस स्थान से शराब खरीदी गई थी उसे 1 दर्जन से अधिक लोगों ने पिया। जहरीली होने से सभी पर असर होता। अधिक शराब पीने की वजह से मौत की संभावना है। जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के गुरसिया गांव की यह घटना है। यहां रहने वाले बहादुर लाल कंवर के घर नवजात शिशु के जन्म पर रविवार की शाम को छठी समारोह का आयोजन किया गया था। समारोह में शामिल हुए समाज के लोगों के अलावा परिचितों के लिए शराब की व्यवस्था की गई थी। 2 घंटे के अंदर रसोईया साधुराम गौड़, राजकुमार कुमकार व इतवार कुमकार की तबियत बिगड़ गई। साधुराम ने समारोह स्थल में ही दम तोड़ दिया। आनन फानन में सभी को रात में पोड़ी उपरोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। यहां चिकित्सकों ने परीक्षण कर साधुराम को मृत घोषित कर दिया। इलाज के दौरान राजकुमार ने भी दम तोड़ दिया। गंभीर अवस्था में इतवार को जिला अस्पताल भेजा गया। बांगो पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया है। बर्थडे हो रहा था और छठी हो रहे थे। कहाँ? गाँव में। किसके यहाँ? तो भी दोस्त है, भाई जैसा है। क्या नाम है उसका? गोलू कुमकार लेते हैं हम लोग। हाँ। तो वहीं गए थे, ये खाना बना रहे थे, तीनों जने। हाँ। खाना बनाने के लिए गए थे। हाँ। तो लास्ट में थोड़ा लिया और अचानक से फिर वही उल्टी हो गया, 10 होने लगा। क्या पिए हुए थे? कौन सी शराब पिए थे? महुआ पिए थे। महुआ शराब? कहाँ से लेके आए थे? कहाँ से लेकर आए थे तो पता नहीं है। हाँ। देखो, मतलब कहीं से भी लेकर आए थे वहाँ से। हाँ। तो सब पिए हैं? हाँ, उसी में तो सब पिए हैं, लेकिन 3 जन तो बस इन्फेक्शन हुआ उसमें। अच्छा। तो इसमें 2 जने का तो डेथ ही हो गया तुरंत। किसके डेथ जन तो वहीं हो गया डेथ। और एक जन और भाई है जो खत्म हुए हैं उसका क्या नाम है? उनका नाम राजकुमार बोलते हैं और एक जन को साधु काका बोलते हैं। हाँ। फेमस है उसका। अच्छा। और तो ये मेरा भाई है जो अभी ठीक है। इसकी हालत कैसी है अभी? अभी ठीक है, बहुत सुधार हो गया है। तो वहाँ क्या पार्टी था? क्या वहाँ बर्थडे पार्टी था? बर्थडे छठी, हाँ, गाँव में करते हैं ना, दोनों एक साथ? दोनों एक साथ। तो शराब को कितने लोग पिए थे? लगभग तो जो आए वो सब पिए होंगे मेरे ख्याल से। बांगो पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचने का मामला दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना से एक बार फिर यह साबित हो गया है कि गांव-गांव में अवैध रूप से कच्ची शराब बिक रही है। इसमें संलिप्त लोग बेखौफ होकर कारोबार कर रहे हैं। क्या सचमुच शराब जहरीली थी? इस बात की जांच के लिए बचे हुए कच्ची शराब का सैंपल लेकर लैब में परीक्षण के लिए भेजने की आवश्यकता है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की बयार चल रही है। एक सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे पंचायत सचिव के मनोबल को बढ़ाने पंचायत सचिव संघ के प्रदेश अध्यक्ष तुलसी साहू कोरबा पहुंचे। ITI चौक में धरने पर बैठे। शासकीयकरण की मांगों को लेकर शासन से सकारात्मक संकेत नहीं मिलने के बाद प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव संघ के आह्वान पर पंचायत सचिव शनिवार से बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं। सचिव संघ की हड़ताल से कार्यालयों का कामकाज प्रभावित हो रहा है। सचिवों की बेमियादी हड़ताल से कोरोना संकट काल में न सिर्फ शासकीय कार्य प्रभावित होगा बल्कि लोगों को परेशानी उठानी पड़ेगी। इधर पंचायत सचिव संघ के प्रदेश अध्यक्ष तुलसी साहू अपने पंचायत सचिव साथियों का मनोबल और उत्साह बढ़ाने सबसे पहले कोरबा जिले के दौरे पर पहुंचे हैं। 29 शासकीय विभागों के लगभग 200 योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन कराकर अंतिम पंक्ति तक बैठे व्यक्ति को लाभान्वित कराने वाले पंचायत सचिवों ने आखिरकार शासन की अदूरदर्शिता से कलमबंद हड़ताल शुरू कर दी है। 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने बाद सचिवों का शासकीयकरण करने की पंचायत सचिवों ने पूर्ण घोषित तिथि अनुसार 21 दिसंबर को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया था। इधर प्रदेश अध्यक्ष तुलसी साहू का कहना है कि
लंबे समय से पंचायत सचिव अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सिर्फ शासकीयकरण की मांग है जिसे सरकार अब तक पूरा नहीं किया है। जब तक मांग पूरी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। आज प्रदेश स्तरीय जो हड़ताल चल रहा है उसमें आज हमारा तीसरा दिन है और मेरा कोरबा आने का मकसद था कि हमारे जो पंचायत सचिव साथी है उसका उत्साहवर्धन के लिए मैं प्रथम दौरा कोरबा को ही चुना हूं और हमारे साथियों का उत्साहवर्धन के लिए मैं कोरबा आया हूं। हम लोग पंचायत सचिव का नियुक्ति 1995 से हुआ है और 1995 से लेकर के आज तक विगत 25 साल में सिर्फ हम लोग प्रताड़ित हुए हैं। शासन जो है चाहे कोई भी शासन प्रशासन से सिर्फ हमें प्रताड़ित किया गया है। हमारी प्रमुख मांग है परीक्षा अवधि अर्थात 2 वर्ष पश्चात शासकीकरण का प्रमुख मांग है, जबकि हम लोग विगत 25 वर्षों से ये मांग जो है जायज़ मांग लंबे अरसे से हमारे लंबित है। हम लोग 29 विभाग का 200 प्रकार के कार्य करते हैं। ये जो मांग जब तक हम लोगों का शासकीकरण का आदेश नहीं हो जाता तब तक हमारा ये जो आंदोलन और उग्र हो जाएगा। अभी तो केवल हम लोग क्रमिक हड़ताल पे हैं, इसके आगे आमरण अनशन भी होगा, भूख हड़ताल भी होगा और जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग शासन का विरोध करते रहेंगे, भूख हड़ताल आमरण अनशन भी करेंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार की रिपोर्ट। सोहागपुर धान घोटाले में कोर्ट ने दिया विवेचना का आदेश। बीजेपी नेता व सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन देवेंद्र पांडे की हो रही तलाश। पहले भाई के संक्रमित होने पर होम क्वारंटाइन रहना बताया, फिर मोबाइल बंद। कोरबा के उर्गत क्षेत्र के सोहागपुर में 8 साल पहले 1 करोड़ से अधिक का धान घोटाला सामने आया था। मामले में पुलिस ने धान खरीदी से जुड़े लोगों को आरोपी बनाया था। भाजपा नेता देवेंद्र पांडे तब जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर के अध्यक्ष थे। उनके ऊपर कई आरोप लगे थे, लेकिन प्रकरण में उनका नाम शामिल नहीं था। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण बनाकर कोर्ट में पेश किया, जहां से इस प्रकरण में उनकी भूमिका संदिग्ध मानते हुए कोर्ट ने पुलिस को विवेचना का आदेश दिया। पुलिस ने प्रकरण में पूछताछ के लिए उन्हें तलब किया तो उन्होंने अपने भाई के कोरोना संक्रमित होने के कारण 10 दिन के लिए खुद को होम क्वारंटाइन करना बताया। साथ ही इस अवधि के बाद बयान देने के लिए आने की बात कही थी। इसके बाद वे पुलिस के समक्ष नहीं पहुंचे। पुलिस ने उनके मोबाइल पर कॉल कर संपर्क करने की कोशिश की, मोबाइल बंद मिला। पुलिस उनके मकान पहुंची जहां वह नहीं थे। परिजन ने उनके संबंध में जानकारी नहीं दी। पुलिस उनके तलाश में रायपुर के मकान में पहुंची, लेकिन देवेंद्र वहां से भी नदारद थे। एसपी कीर्तन राठौर ने बताया कि एक आपराधिक प्रकरण में कोर्ट ने विवेचना का आदेश दिया है। इसमें देवेंद्र को पूछताछ करते हुए बयान के लिए तलब किया था। उन्होंने होम क्वारंटाइन में रहने की जानकारी देते हुए समय मांगा था। इसके बाद भी वह नहीं पहुंचे। उनके मकानों में भी नहीं मिले। अब उनकी तलाश की जा रही है। थाना उर्गा में वर्ष 2012 के प्रकरण में धोखाधड़ी का जो धान खरीदी घोटाला से संबंधित प्रकरण पूर्व में पंजीबद्ध हुआ था। उक्त प्रकरण में अग्रिम विवेचना किया जाना था, जिसमें विवेचना के दौरान कई महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं, जिसमें देवेंद्र पांडे के खिलाफ अपने साक्ष्य मिला है विवेचना के दौरान। इस संबंध में उनको पूछताछ करने के लिए और अग्रिम विधि सम्मत कार्रवाई करने के संबंध में उनको पता चला। तो ये 2012 का है और एग्जैक्ट आंकड़ा जो है उस संबंध में जानकारी नहीं, वो डायरी में है। वर्ष 2012 में जो घटित हुआ था उसके प्रकरण इस संबंध में पूछताछ करने के लिए पूर्व में नोटिस दिया गया था, जिसमें उनके भाई को कोरोना पॉजिटिव होने के कारण उनके प्राथमिक संपर्क में आने के कारण वो अभी 1 हफ्ता तक घर से नहीं निकलने के संबंध में जानकारी दिए थे, जिसके लिए उनको जो अवधि है उसको अवधि तक तो वेट किया जा रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में मेसर्स KJSL कोल एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड के कोल वॉशरी की क्षमता बढ़ाने पर्यावरणीय लोक सुनवाई का हुआ आयोजन। पर्यावरण से जुड़े सभी मामलों में भारत सरकार के नियमानुसार पर्यावरणीय सुनवाई की जाती है। पाली तहसील के ग्राम धतूरा में मेसर्स KJSL कोल एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड कोल वाशरी संचालित है। कोल क्षेत्रफल 16.45 हेक्टेयर से 20.64 हेक्टेयर करने 1.60 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 4.10 मिलियन टन प्रतिवर्ष के लिए हो रही सुनवाई। ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई।
सुनवाई को लेकर पुलिस बल तैनात थे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। दिशा मोबाइल, 0 डाउन पेमेंट, बजाज फाइनेंस कराने पर 5000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। सैमसंग फाइनेंस ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंस अब बिना किसी दूरी के किसी भी पते वालों को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल पर 5% से 20% तक डिस्काउंट। अब लाएं कोई भी पुराना मोबाइल और पाएं 500 से 10,000 तक एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस। ओप्पो, वीवो, नोकिया, रेडमी, रियलमी के मोबाइल सबसे कम दाम में। हमारा पता शारदा विहार, रेलवे क्रॉसिंग के सामने, विश्वकर्मा फर्नीचर के बगल में, पावर हाउस रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9753018500, 8253008253। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स एवं सहेली लेडीज ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। साथ में हमारे प्रतिष्ठान में ब्यूटी पार्लर भी संचालित है, जहां पार्लर की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेहंदी, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, दुल्हन मेकअप, हेयर कटिंग इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3, महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791, 8982819053। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है।
तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़ें और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा जिला के पाली तानाखार विधायक मोहित राम किरकेटा की माता जुगरीबाई का आज तड़के निधन हो गया। उनके निधन से शोक का माहौल है। अंतिम संस्कार आज उनके गृहग्राम पोलमी के मुक्तिधाम में किया गया। दिवंगत आत्मा के अंतिम संस्कार में परिजन, कांग्रेस नेता और बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। खटाई में पड़ा लेमरू एलिफेंट रिजर्व, केंद्र सरकार ने नया कोयला खदान खोलने की दी अनुमति। छत्तीसगढ़ सरकार व केंद्र सरकार फिर हो सकते हैं आमने सामने। गत वर्ष स्वतंत्रता दिवस के दिन पुलिस ग्राउंड रायपुर से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लेमरू एलिफेंट रिजर्व की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था, लेमरू दुनिया में अपनी तरह का पहला एलिफेंट रिजर्व होगा जहां हाथियों का स्थायी ठिकाना होगा। स्थायी ठिकाना बन जाने से उनकी अन्य स्थानों पर आवाजाही तथा इससे होने वाले नुकसान पर भी अंकुश लगेगा और जैव विविधता तथा वन्य प्राणी की दिशा में प्रदेश का योगदान दर्ज होगा। ठीक इसके उलट केंद्र सरकार ने लेमरू रिजर्व एलिफेंट क्षेत्र में सरकारी कंपनी आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को नए कोयला खदान खोलने की अनुमति प्रदान किया है, जिसके लिए कोयला मंत्रालय ने 24 दिसंबर को भारत का राजपत्र में प्रकाशन किया है। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार के साथ लेमरू एलिफेंट रिजर्व में कोयला खदान नहीं खोले जाने की सहमति बनी थी। बावजूद इसके रिजर्व क्षेत्र में मदनपुर साउथ कोल ब्लॉक को आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को आवंटित कर दिया है। कोयला खदान खोले जाने से ग्राम केतमा व मोरगा की 62.925 हेक्टेयर जमीन ली जा रही है। इसके अलावा वन क्षेत्र की जमीन खदान एरिया में शामिल हो रही है। इधर हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक आलोक शुक्ला ने मीडिया फॉर सपोर्ट को बताया कि यह अधिसूचना भूमि अधिग्रहण के लिए है, लेकिन इसमें वन भूमि भी शामिल है। नियमतः वन भूमि का डायवर्सन हो सकता है, जिसकी प्रक्रिया लंबित है, लेकिन मोदी सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को ही बाईपास कर कोल बेयरिंग एक्ट के तहत अधिग्रहण कर रही है। यह अधिसूचना पूर्ण रूप से गैरकानूनी है। ये संघीय ढांचे पर हमला है और आदिवासी इलाकों के लिए संविधान के 5वीं अनुसूची के खिलाफ है, क्योंकि 5वीं अनुसूचित इलाकों में बिना ग्राम सभा की सहमति के कोई भी भूमि अधिग्रहण नहीं हो सकता। पिछले 5 सालों से लगातार हसदेव की ग्राम सभा, यहां तक कि प्रभावित गांव मोरगा मदनपुर लगातार अपनी ग्राम सभाओं में विरोध दर्ज कर चुके हैं। ये उनकी ग्राम सभाओं ने ये प्रस्ताव किए हैं कि वो खनन परियोजना का विरोध करते हैं। उसके बावजूद इस तरीके की अधिसूचना निकालना बिना ग्राम सभा की सहमति के पूर्ण रूप से गैर कानूनी है। दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि चूंकि उस परियोजना के लिए वन स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है और वन स्वीकृति के पहले भी ग्राम सभा की परामर्श स्वीकृति आवश्यक है, ग्राम सभा के विरोध के कारण उस पूरी प्रक्रिया को बाईपास कर दिया गया और वन भूमि को कोल बेयरिंग एक्ट के तहत एक्विजिशन करने की कोशिश है। चूंकि कोल बेयरिंग एक्ट के तहत निजी भूमियों के अधिग्रहण हो सकता है, जो वन भूमि है उसका डायवर्जन हो सकता है, लेकिन डायवर्जन की प्रक्रिया को भी एक तरीके से बाईपास किया जा रहा है। तो किसी भी तरीके से जो प्रभावित समुदाय है, जो ग्राम सभा है, उनकी स्वीकृति ना लेना पड़े और राज्य सरकार की प्रक्रियाओं को धता बताने की कोशिश है, क्योंकि राज्य सरकार उस इलाके को संरक्षित करने की कोशिश कर रही है, वहां पे लेमरू एलिफेंट रिजर्व बनाने की कोशिश कर रही है। इन तमाम प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए सिर्फ कॉर्पोरेट मुनाफे के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार का यह एक कृत्य है। कोल बेयरिंग एक्ट के तहत भूमि अधिग्रहण है। यदि ऐसे ही होते रहा तो 5वीं अनुसूचित इलाकों का कोई मतलब नहीं लाया जाएगा, संविधान का कोई मतलब नहीं लाया जाएगा। इसीलिए जमीन पे ग्राम सभाओं के द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा, लेकिन राज्य सरकार से भी हमारी दरख्वास्त है कि इस अधिसूचना का पुरजोर तरीके से विरोध किया जाए और ऐसे गैर कानूनी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रियाओं को तत्काल रोका जाए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ममता साहू के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। यूके से कोरबा लौटने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। कोरोना वायरस के नए रूप से बढ़ी चिंता। स्वास्थ्य विभाग ने कराया कोरोना जांच, 5 की रिपोर्ट आई नेगेटिव, 5 के रिपोर्ट का इंतजार। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया रूप अपेक्षाकृत ज्यादा प्रभावशाली मिलने के बाद से भारत में भी एहतियात बढ़ती जा रही है। सरकार ने जहां दूसरे देशों से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है, वहीं इन देशों से
आने वालों का पता लगाकर उन्हें क्वारंटाइन भी किया जाने लगा है। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अपने सभी जिलों के कलेक्टर को निर्देश जारी कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने कहा है। कोरबा जिले से भी कई लोगों का विदेश आना जाना लगा रहता है। कामकाज से लेकर पढ़ाई के सिलसिले और रिश्तेदारी में भी लोग विदेश का दौरा करते रहते हैं। कोरबा के बालको नगर क्षेत्र में भी एक महिला सहित कुल 10 लोग अब तक कोरबा में यूनाइटेड किंगडम से लौटे हैं। जिले के CMHO डॉक्टर बीबी बोडे ने बताया कि यूके से कुल 10 लोग आए हैं, जिसमें उनके संपर्क के लोगों को मिलाकर कुल 13 लोगों का सैंपल लिया गया, जिसमें 5 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 5 की रिपोर्ट आना बाकी है। जो पॉजिटिव होंगे उनको कोविड हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाएगा, जिनके लिए अलग से वार्ड बनाया गया। उन सबको आइसोलेट किया जाएगा। यूके से हमारे अभी विगत 2 दिवस में 10 लोगों का यहाँ पे आगमन हुआ है और उनमें से जितने भी लोग थे और उनके जो एकदम क्लोज जो कॉन्टेक्ट होते हैं, प्राइमरी कॉन्टेक्ट, उन लोगों का भी सैंपल लिया है। 13 लोगों का हम लोग ने सैंपल लिया था। उसमें से 5 लोगों का रिजल्ट हमारे पास आ गया है। 5 का शायद आज आ जाएगा। 5 के 5 हमारे ज़िले में जो आए हैं वो नेगेटिव है। इसमें यह है कि ये जो लोग आएंगे, यदि इनमें से कोई व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो उस व्यक्ति को हमारा जो कोविड अस्पताल है वहाँ पर हम लोग ने अलग से वार्ड बनाया हुआ है। उनको वहाँ पर हम लोग रखेंगे और उनका वहाँ पर ट्रीटमेंट करेंगे। परिवार के जो लोग हैं, जो मतलब पॉजिटिव के परिवार आएंगे, उनको भी हम लोग आइसोलेट करेंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, यूके से आते हैं, उन लोग का पासपोर्ट में एंट्री होती है। दिल्ली से वहाँ से सूचना आती है, हमारे राज्य में भी सूचना आती है और हमारा जो IDSP का कंट्रोल रूम है वहाँ पर सूचना मिल जाती है। उसी के अनुसार हम लोग उन लोग का सैंपल लेते हैं। यूके से लौटे यात्री स्वयं की जानकारी 104 पर दें। छत्तीसगढ़ शासन ने कोरोना वायरस के नए स्वरूप के संक्रमण से बचाव के लिए यूनाइटेड किंगडम की यात्रा कर छत्तीसगढ़ या इसके किसी भी जिले व क्षेत्र में लौटे यात्रियों से स्वयं की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर देने की अपील की है। ऐसे सभी यात्री जो 25 नवंबर से 23 दिसंबर 2020 के मध्य यूनाइटेड किंगडम की यात्रा कर छत्तीसगढ़ लौटे हैं, उनके लिए यह जानकारी देना सभी यात्रियों और उनके परिजनों की स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर आठिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रामा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल और सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। दिशा मोबाइल, 0 डाउन पेमेंट, बजाज फाइनेंस कराने पर 5,000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। सैमसंग फाइनेंस ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंस अब बिना किसी दूरी के किसी भी पते वालों को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध।
सभी कंपनी के मोबाइल पर 5% से 20% तक डिस्काउंट। अब लाएं कोई भी पुराना मोबाइल और पाएं 500 से 10,000 तक एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस। ओप्पो, वीवो, नोकिया, रेडमी, रियलमी के मोबाइल सबसे कम दाम में। हमारा पता शारदा विहार, रेलवे क्रॉसिंग के सामने, विश्वकर्मा फर्नीचर के बगल में, पावर हाउस रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9753018500 8253008253। MXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स एवं सहेली लेडीज ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। साथ में हमारे प्रतिष्ठान में ब्यूटी पार्लर भी संचालित है, जहां पार्लर की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेहंदी, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, दुल्हन मेकअप, हेयर कटिंग इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3 महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791 8982819053। कोरबा के एक निगरानी बदमाश को गांजा नहीं बेचने की बात कहकर गांजा का अवैध कारोबार करने वाले ने घर में की मारपीट। उसका गांजा नहीं बेचने की बात को लेकर किया विवाद। पीड़ित निगरानी बदमाश ने सिटी कोतवाली थाना में की लिखित शिकायत। कोरबा पुलिस द्वारा लगातार निगरानी बदमाश और गुंडों पर निगरानी कर शांतिपूर्ण जीवन यापन करने की हिदायत दी जा रही है। निगरानी बदमाश अवैध कामों से दूर रहे। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाले चंदूलाल यादव के घर बीती रात विकास मिश्रा नामक व्यक्ति घर पहुंचकर मारपीट कर पटक दिया। क्यों मारपीट कर रहे हो पूछने पर मारपीट करने वाले ने कहा, तुम हमारा गांजा क्यों नहीं बेचते। विवाद के बाद कुछ लोगों को भेजकर विश्वास मिश्रा ने समझौता की बात की। पीड़ित चंदूलाल यादव ने समझौता से इनकार कर मामले में पुलिस से शिकायत की है। क्या है, मैं 10:30 बजे करीब खा पी के सो गया। सोने के बाद में रात्रि विकास मात्रा करके है कोई वो सिंधी किराना दुकान वाला है, मित्र विशाल मिश्रा विशाल करके। तो रात्रि क्या है 10:30 बजे करीब चाचा 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 करते। हम ऐसे ही दमा सांस का मरीज हूँ। मैं खांसते हुए निकला, कौन है भाई, क्या क्या बात है। तो उसने बोला कि मैं बतरा हूँ। तो मैं खोला दरवाज़ा। उसके बाद में उसने मेरे को सीधा उठा के पटक दिया पकड़ के। मैं बोला, अरे ये क्या तरीका है। तो बोले, तू हमारा माल नहीं बेचता है, गांजा नहीं बेचता है, तो पुलिस का ये है, मतलब मुखबिर है, ये है वो, ऐसा करके बोलने लगा। और मेरे को बिल्कुल बस वो हाथापाई करने लगा। मैं अकेला था, मेरे बाड़े में कोई रहता भी नहीं है, यहाँ से वहाँ तक का कोई नहीं है। अब वो मेरे साथ में मारपीट किया। मैं तुरंत अपने एक बच्चे को फ़ोन किया कि बेटा, मैं बोला देखो ये मेरे साथ में मारपीट कर रहा है। अब उन लोग आए तो उनको भी चमकाने लगा, तुम लोग गुंडा बन के आए हुए मेरे को मारने, मेरा पुलिस कुछ नहीं कर सकता, जाओ तुम मारोगे, चलो आओ मारो, ऐसा कर जबरदस्ती। हम हाँ, उसके बाद में वो लड़के लोग को भेजा, कंप्रोमाइज कर लो, नहीं तो फिर भाई बाद में आगे तुम लोग समझना। मैं बोला, भाई इसमें समझने वाली क्या बात है, हम तो पुलिस प्रशासन में रिपोर्ट लिखवा दिए, उसको पुलिस समझेगी, हम क्या समझेंगे, भाई पुलिस प्रशासन समझेगी। इधर सिटी कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।